हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 लाई हूँ। बच्चों, ये पाठ्य पुस्तक की एक कहानी है और जो कि बस की यात्रा पर आधारित है। ठीक है, इस लेसन का नाम है बस की यात्रा। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवा देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने बस की यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, पढ़कर बताइए। तो इसका आंसर है, लेखक को सुबह काम पर लौटना था, इसलिए बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 2 है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी थी और क्यों। तो आंसर है, लोगों ने कहा कि समझदार व्यक्ति इस बस से सफ़र नहीं करते क्योंकि ये है बस डाकिन है। अगर आपने बच्चों लेसन पढ़ा हो तो इसको डाकिन इसलिए कहा गया है कि वो बस जो थी वो बहुत ज़्यादा खटारा हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी और टूटी फूटी थी। वो चलते हुए भी पूरी तरह से हिल रही थी, जैसे वो अभी खुल के बिखर जाएगी। ठीक है, इसलिए इस बस को डाकिन कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग में क्या क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर है, बस को देखकर लेखक ने कहा कि यह बस वयोवृद्ध यानी कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान इस पर लगे हुए थे, बहुत खटारा और बहुत निशान लगे थे उस पर टूट फूट के। ठीक है, यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो लेखक ने व्यंग में कहा था कि इसको तो किसी एग्जीबिशन में रख देना चाहिए, मतलब ये पूजा के लायक है, इसको तो सजा के रख देना चाहिए, इस पर सवारी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, गद्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना में लिखिए या से लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, लेखक बस से में सवार हुए और सवार होने के कुछ देर बाद उन्हें अनुभव होने लगा कि काश वह इस बस पर ना चढ़े होते। ठीक है, क्योंकि लोगों की इस कही हुई सारी बातें सत्य होने लगी थी। प्रश्न नंबर 5, एक गतिविधि दी गई है, आपके घर में कोई पुरानी वस्तुएं जैसे पंखा, कूलर, मेज, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए। तो आंसर है, मेरे घर में एक पुराना पंखा है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए या कर दिया जाना चाहिए। बेचारा इतना बूढ़ा हो गया है कि फिर भी बोल बोल कर सबको अपनी हवाएं देता है, और हवाएं तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि जैसे हवा देते देते वह खुद भी आपके ऊपर आकर आपको शीतलता प्रदान करेगा। आप किसी भी चीज़ के बारे में बच्चों लिख सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।